हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। दोस्तों देखिए, अब आप लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी दोस्तों ये है कि जो बुक्स मैंने ऑर्डर कर रखी थी वो आ चुकी हैं। तो अब हम लोग उन सब चीज़ों को जो आपके बाकी के सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे कंप्यूटर तो आपको मिल रहा है, इसके अलावा आपके सामने और भी कुछ जो हैं वो जो सब्जेक्ट हैं वो सारे मिल जाएंगे। और जो हम लोग जो कवर कराएंगे आपको, वो क्या क्या कवर कराएंगे वो आप सोच देखिए। देखो, जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की ही आ रही है, लेकिन हम लोग उसके लिए क्वेश्चंस करेंगे और डेली के डेली करेंगे, तो आपको वो भी मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी वो इतनी कोई खास इसमें है नहीं, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ज़रूर, लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं पर डे के पर डे, जैसे इसमें पजल्स हैं, ठीक है, आपके सिलेबस में इसमें पजल भी हैं, इसमें रीजनिंग अच्छे लेवल की आनी है, तो अगर आप लोग चाहेंगे तो रीजनिंग मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। दूसरा आईसीटी, जिसके लिए हम लोग ये कंप्यूटर पर डे 50 क्वेश्चंस कर रहे हैं। मुझे इतना पता है कि पर डे अगर 50 क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं जाना है। आप ये चाहें कुछ भी कर लें, ठीक है, एसएसई वाले चाहें जो कुछ भी कर लें, सर जो सर्विस सेवा चयन जो है आपका, ठीक है, कर्मचारी चयन परीक्षा, ये कुछ भी कर ले, आपको आईसीटी में मैं अगर जितना पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लीजिए, आपको 20 में 17-18 नंबर मैं दिला दूंगा। फिर आते हैं पॉस्को पे। देखो, पॉस्को सिर्फ 10 नंबर का है, बहुत ज़्यादा है नहीं इसके सिलेबस में, लेकिन जितना भी है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। फिर लैंग्वेज जो आपकी कॉम्पिटेंसी आएगी, जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आएगा, इसमें आपको देखो हिंदी भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी, और क्षेत्रीय भाषा में मुझे जहाँ तक पता है लोग इसको हिंदी ही चूज़ करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो ये 30 नंबर का आना है। ये देखिए, अब मैं फोकस कहाँ कहाँ पे कराऊंगा। एक तो आपको फोकस कराऊंगा, एक तो आपको कंप्यूटर पे, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, फिर लैंग्वेज जो होंगी, जितनी भी लैंग्वेज जो छठा पार्ट है हमारा, और फिर थोड़ा बहुत जो होगा वो हमारा पॉस्को पे होगा। वरना रीजनिंग अगर आप चाहेंगे तो मैं करा दूंगा, वरना ऐसा कोई वो मेरा उद्देश्य नहीं है जो कि मैं आपको कराऊं, ठीक है। बाकी ये जो पॉस्को है, द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये भी करा दूंगा। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस रूल, ये 2020, जो भी जितने भी हैं इस तरीके के जितने भी नए रूल भी अपडेटेड हुए हैं, मैं सारे के सारे आपको करा दूंगा, ठीक है। तो अब मेन चीज़ आती है हम लोगों की कंप्यूटर की। अब मेरी भी एक रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से कि भाई आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आया या आपको लगा कि यहाँ पे कुछ भी नहीं आपको समझ में आया कि यार क्या कमेंट करें, दोस्त कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। आप कुछ भी करें, एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, बस इतना ही मेरा आपसे कहना है, इतनी ही आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। तो बस इतनी रिक्वेस्ट आप मेरी मान लीजिए, बाकी मैं आपको सारी की सारी चीज़ें एग्जैक्ट वैसे ही कराऊंगा जैसे आपका पेपर आना है। चलो तो भाई आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, और जो भी लोग नए देखा करें भाई सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। देखिए, सब्सक्राइब और लाइक करने का कोई पैसा नहीं पड़ता है दोस्तों, ठीक है। चलो तो 101 नंबर देखो, रॉ फैक्ट को दर्शाता है, जबकि एक अर्थपूर्ण डेटा किसको दर्शाएगा। मेन चीज़ यहाँ पे ये पूछी जा रही है कि रॉ फैक्ट जो होता है वो क्या होता है, और जो अर्थपूर्ण डेटा जब बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो देखो, जो डेटा होता है वो हमारा रॉ फैक्ट को दर्शाता है, और यहाँ पे इंफॉर्मेशंस जो होती हैं वो हमारे अर्थपूर्ण डेटा को दर्शाती हैं। चलो फिर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ सेविंग एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है भाई सेविंग, चलो देखते हैं। एक सेकेंड, ये ऐसा है ना, मेरे गले में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ रीजन की वजह से शायद जुकाम या बुखार होने वाला है। चलिए, सेविंग एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, मेमोरी के स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए, डॉक्यूमेंट की वर्तमान स्थिति में बदलाव लाने के लिए, संपूर्ण फॉर्म परिवर्तित करने के लिए, उपयुक्त सभी या इनमें से कोई नहीं। देखो, सेविंग प्रक्रिया जो होती है वो मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में डॉक्यूमेंट को कॉपी करने के लिए की जाती है। चलो भाई, पीएनजी की फुल फॉर्म। अब यहाँ से फुल फॉर्म से मुझे याद आया कि भाई देखिए, मेरे पास इतने ज़्यादा एब्रीविएशंस दे रखे हैं, फुल फॉर्म्स दे रखी हैं, कि अगर मैं उनको आपको उसमें से छांट के भी आपको करा दूँ ना, तो इतना मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ कि जितना अगर मैंने आपको एक वीडियो में दे दिया उससे बाहर एक भी फुल फॉर्म नहीं जाएगी। चलिए, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा ये कोई ओवर कॉन्फिडेंस या ऐसा कुछ नहीं है, ये अपना अब ये एक वो होता है ना कि आपको इतने पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे मैंने यूपीपीसीएल के लिए जब मैंने पढ़ाया था तो मुझे पहले उस समय पे आइडिया नहीं था, लेकिन मैं एक होता है ना कि मैं तो पढ़ाता गया, फिर बाद में मुझे कुछ आइडिया हो गया कि ऐसे ऐसे अगर इतना पढ़ा दूँ तो बच्चों को इतने में फ़ायदा हो जाएगा। तो बच्चों का जो रिजल्ट गया था वो 90% तक गया था। मेरे पास पढ़ने वाला 10 में 9 बच्चा ऐसा था जो पास था, ठीक है। चलो, तो पीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होती है, और ये चौथे नंबर पे आपको दिख रहा है, यही आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर एमएस पावर पॉइंट में अधिकतम जूम प्रतिशत कितना होता है। देखो, यहाँ पे लिखा है 100, 200, 400, 500 और इनमें से कोई नहीं। तो जो अधिकतम की बात आएगी तो वो हो जाता है भाई 400%। 500 पे मत चले जाना भाई, कोई भी 500 पे मत चले जाना, 400% ही होता है।
फिर देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म आ गई है किसकी, एफटीपी की। तो जो एफटीपी होता है ये एक तरीके का प्रोटोकॉल होता है। इसमें जो पी होता है वो याद रखिएगा प्रोटोकॉल होता है, और ये फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए जो नियम होते हैं ये उसी का प्रोटोकॉल होता है। नियमों का एक संग्रह जो होता है उसी को प्रोटोकॉल कहते हैं। तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो 6 नंबर में देखो क्या लिखा, कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर है। कंपाइलर का क्या काम होता है? कंपाइलर जो होता है एक तरीके का ट्रांसलेटर होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ट्रांसलेटर नहीं दिया है तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो सॉफ्टवेयर अगर कोई दे रखा है तो सॉफ्टवेयर पे की तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है, ठीक है। तो जो कंप्यूटर सिस्टम में जो कंपाइलर होगा वो क्या हो जाएगा, वो भाई एक तरीके का सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम के अंदर पहले से ही इन्वॉल्व मतलब होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है सिस्टम में जो है जो हाई लेवल की लैंग्वेजेस होती हैं उनको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर का होता है। चलो भाई 107 नंबर देखो, 107 में क्या लिखा हुआ है, स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। तो जैसे एक ऐसे करके, ये एक सेकंड लॉक हो जा भाई, हाँ ऐसे करके कॉलम हो और ऐसे कैसे आपकी रोज़ हो। तो जब ये जैसे ये दो और ये दो जब यहाँ पे मिले तो इस क्षेत्र को क्या कहा जाएगा, ये वाला जो क्षेत्र होगा इसको क्या कहा जाएगा, तो इसको भाई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। चलो 108 नंबर देखो भाई, 108 नंबर में क्या हो जाएगा, लिखा हुआ है स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने के लिए प्रोसेस क्या होता है, उसको जो मूवमेंट बनाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। यहाँ पे ट्रांजिशन लिखा हुआ, बहुत से बच्चे ट्रांजिशन पे जाते हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि बहुत सा बच्चा ट्रांजिशन पे चला जाएगा, लेकिन दोस्त ट्रांजिशन नहीं होता है, ठीक है, वो बैकग्राउंड के लिए होता है, ठीक। फिर ट्विनिंग फिर यहाँ पे बिटमैप ग्राफिक है और एनिमेशन है। तो आपने देखा होगा कि जब आप डेस्कटॉप पे कभी कभार जो है आप स्क्रीन लगाते हैं तो उसमें आता है एक एनिमेशन का नाम का एक चीज़ आती है कि आपको एनिमेशन लगाना है क्या। एनिमेशन में जो होता है कि जो फ़ोटोज़ आप लगाते हैं वो चलती हुई महसूस होती हैं, ठीक है, उसी को एनिमेशन कहते हैं। चलो 109 नंबर देखो, सक्षम बनाता है अपने खुद के तत्वों को बनाने के द्वारा डेटा के विशिष्ट प्रकार पर कब्जा करने के लिए प्रोग्रामिंग की मार्कअप भाषा बनाने के लिए नियमों का एक सेट कार्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? नियमों का जो सेट होता है इसको भाई क्या कहते हैं। तो देखो जो जितनी भी चीज़ें लिखा है के लिए एक प्रोग्रामिंग की मार्कअप भाषा, ठीक है, बनाने के लिए नियमों का जो एक सेट होता है उसको क्या कहते हैं। देखो अगर मार्कअप भाषा की सिर्फ बात आती, ठीक है, तो HTML हो जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की, क्योंकि इसमें जितने भी ये जो प्रोग्राम जो हमारे कह सकते हैं कि जो आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हो तो जो उसकी जो लैंग्वेज होती है वो किस में होती है, वो HTML में होती है। लेकिन उसने कह दिया कि द्वारा विशिष्ट प्रकार का कब्जा करने के लिए प्रोग्रामिंग की मार्कअप भाषा बनाने के लिए नियमों का एक सेट क्या हो जाता है, तब XML हो जाता है। 110 नंबर, छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइलों को जो आपके द्वारा विजिट वेबसाइटों के कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में लिखी जाती हैं कहलाती हैं। देखो जब हम लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो उसकी कुछ छोटी छोटी ऐसी फाइल्स होती हैं जो हमारे कंप्यूटर में सेव हो जाती हैं और ये कंप्यूटर को थोड़ा सा धीमा कर देती हैं। फिर आपसे क्या कहा जाता है कि भाई कुकीज़ को ख़त्म कर दीजिए, कैश फाइल को ख़त्म कर दीजिए। ये आपकी क्या करती हैं, कंप्यूटर की स्पीड को थोड़ा सा बूस्टअप कर देती हैं। तो ये कुकीज़ फाइल होती हैं जो आपकी हार्ड डिस्क में सेव हो जाती हैं। चलो भाई 111 नंबर, क्या लिखा हुआ है, निम्न में कौन सा स्प्रेडशीट में एक सेल निरूपित करने के लिए उचित तरीका है। तो देखो आपने भी देखा होगा हमेशा लिखा होगा ऐसे करके A1 A2 ऐसे करके A3 ऐसे ही C5। तो यहाँ पे देखिए C5 दे रखा। कहने का मतलब ये है कि पहले जो है उसका कॉलम लिखा जाता है, फिर उसका रो नंबर लिखा जाता है। तो ये चीज़ जब है ऐसे करके दर्शाई जाती है। चलो फिर देखो, इनमें से ब्रॉडबैंड सेवा सबसे ज़्यादा उपलब्ध है किस में, केबल में, पॉट्स में, उपग्रह में, DSL में, या इनमें से कोई नहीं। देखो जब भी अभी कभी भी ब्रॉडबैंड की बात आएगी तो सबसे ज़्यादा ब्रॉडबैंड सेवा आपको उपग्रह में मिलेगी। क्यों? क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तो वाया नेटवर्क जो है हमको तार के माध्यम से हमारे घर तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि हम अभी भी सैटेलाइट से सीधे अपने घर पर चीज़ें नहीं ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि अब पहले हम लोग तार के माध्यम से हमारे घर में लगा होता था, क्या लगा होता था, तार के माध्यम से हमारे घर पर डिश आती थी, लेकिन फिर छतरी लगने लगी, ठीक है, जिनको हम लोग सेटअप बॉक्स कहने लगे। फिर सेटअप बॉक्स के माध्यम से सीधे हम लोग पकड़ने लगे, लेकिन फिर भी वो नेटवर्क हमारी टीवी तक डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं। किसके माध्यम से? सेटअप बॉक्स में आते हैं। सेटअप बॉक्स उसको कन्वर्ट करता है, देन उसके बाद हमारी टीवी पे दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमें हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक।
चलो फिर 113 नंबर, खाली जगह नियमों का एक सेट है जो कंप्यूटर एक दूसरे से बात करने के लिए उपयोग करते हैं। तो जब भी कभी इस तरीके का नियमों का एक सेट आ जाए तो नियमों का एक सेट क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है भाई। सीधी सिंपल सी बात है, कंप्यूटर की भाषा में इसको प्रोटोकॉल कहते हैं। चलो भाई फिर 114 नंबर देखो, जो बैकअप विधि ओनली पिछले बैकअप के बाद संशोधित किया गया कि फाइलों को पीट, ठीक, तो इसको जो कहते हैं इंक्रीमेंटेड बैकअप कहते हैं, इंक्रीमेंटेड बैकअप कहते हैं। चलो 15 नंबर देखो, किस प्रकार की ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है? चलो भाई इसको देख लो, कौन से जो हैं इनको नियमित, यहाँ पे वाईफाई दे रखा है, ट्विस्ट पेयर वायर दे रखा है, फाइबर ऑप्टिकल केबल दे रखा है, को एक्सी केबल दे रखा है, और इनमें से कोई नहीं। जो यहाँ पे लिखा होता है कि किस प्रकार की ट्रांसमिशन मीडिया को नियमित टेलीफोन तार के रूप में जाना जाता है, तो ये होते हैं ट्विस्टेड पेयर वायर होते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 116 नंबर देखो, कंप्यूटर पर फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है? देखो कंप्यूटर में फायरवॉल जो होती है एक तरीके की, इस तरीके की हमारी बाउंड्रीज होती है, ठीक है, इस तरीके की एक दीवार होती है, ठीक है, इस तरीके की एक दीवार होती है। इस दीवार का जो काम होता है ये क्या होता है कि किसी भी अनऑथोराइज्ड, जो भी जिसको कंप्यूटर जानता नहीं है, ठीक है, जो भी अनाधिकृत है, जिसको हमने मना कर रखा है या जिसको बाई का चांस किसी भी तरीके से मना हो, वो कंप्यूटर के अंदर ना घुस सके, इसके लिए होता है आपका फायरवॉल। एक तरीके से कह सकते हैं कि हैकर्स को रोकने के लिए होता है, लेकिन फिर भी हैकर खैर किसी न किसी तरीके से पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर आपका फायरवॉल बहुत मजबूत हो तो हैकर भी पहुँचना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो कंप्यूटर पर फायरवॉल का उद्देश्य क्या होता है? ये अनधिकृत उपयोग से कंप्यूटर की रक्षा करना, ये काम इसका होता है। चलो भाई 117 नंबर, डिस्क की कंटेंट जो निर्माण के समय में दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, उसको क्या कहते हैं? यहाँ पे लिखा है मेमोरी ओनली, राइट ओनली, ठीक है, फिर वंस ओनली, रन ओनली, रीड ओनली। देखो मेमोरी ओनली तो मेमोरी हो ही गई, राइट ओनली का मतलब हो गया जिसको एक बार ही राइट किया जा सकता है, वंस ओनली का मतलब एक बार, रन ओनली का मतलब रन करने के लिए जो होगी, फिर रीड ओनली। उसने क्या कहा था कि डिस्क की कंटेंट जो निर्माण के समय दर्ज की जाती है और उपयोगकर्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता, यानी कि उसमें सिर्फ एक बार तो लिख दिया गया लेकिन अब उसको मिटाया नहीं जा सकता, तो इसका मतलब होता है कि वो रीड ओनली का काम करेगी। अब आप उसको कहीं भी ले जाइए, वो सिर्फ पढ़ सकते हैं आप उसको। चलो 118 नंबर, बर्ड में आप पृष्ठ का मार्जिन से बदल सकते हैं। बर्ड जो होता है उसमें आप जो है उसका मार्जिन किससे बदल सकते हैं, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो स्क्रॉल बार पर स्क्रॉल बॉक्स ड्रैग कर या रूलर द्वारा मार्जिन बाउंड्री को मिटाना, रूलर पर मार्जिन बाउंड्री ड्रैग करना, या रूलर पर दाहिने माउस बटन को दबाने से। तो रूलर पर जो होता है दाहिने माउस बटन को दबाने से आप जो है जो पृष्ठ होगा उसका मार्जिन सेट कर सकते हैं। चलो भाई 119 नंबर देखो, कंप्यूटर का कौन सा भाग इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद करता है? कंप्यूटर का कौन सा भाग इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मदद करता है? तो मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव, प्रिंटर और प्लॉटर। तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के में मदद करेगा तो भाई वो तो डिस्क ड्राइव ही होगा, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा या कह सकते हैं कि उसको रखता है, तो वो डिस्क ड्राइव हो जाता है। चलो फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कौन सी कुंजी को कर्सर की मौजूद स्थिति के बाईं ओर से वर्ण हटाने के लिए किया जाता है? ऐसे सीधे समझिए आप कि अगर आपका जो है कर्सर कहीं पे भी रखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कर्सर को इधर रख लिया यहाँ पे, ठीक है, अब कर्सर ऐसे डिलीट करें कि ये कर्सर यहाँ तक बढ़ता हुआ चला है, तब क्या होता है? तब इसका मतलब हो जाता है कि आप कौन सी कुंजी का इस्तेमाल करेंगे? तब भाई आप बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर यही चीज़ जो है डिलीट कुंजी को हम लोग इस्तेमाल करें तब क्या होता है? तो अगर आपने कर्सर यहाँ पे रख दिया तो इसका मतलब है कि ये इधर वाला डेटा डिलीट करता जाएगा, कर्सर यहीं पे रहेगा, इसका मतलब है कि कर्सर इधर की ओर बढ़ता जाएगा, यानी कि राइट की तरफ बढ़ता है, तो डिलीट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। 121 नंबर, यदि आप किसी अन्य स्थान से इंटरनेट के माध्यम से अपने खुद के कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ईमेल के माध्यम से कर सकते हैं, FTP के माध्यम से कर सकते हैं, और इंस्टेंट संदेश के माध्यम से कर सकते हैं, टेलनेट के माध्यम से कर सकते हैं, और इनमें से कोई नहीं। तो टेलनेट ही एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके माध्यम से आप जो है आप एक जगह से दूसरे कंप्यूटर के साथ माध्यम से आप कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जिसको भी ये PDF चाहिए उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से आपको पूरी की पूरी PDF ऐसे के ऐसे ही मिल जाएगी जैसे कि मैं अभी यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ।
चलो 122 नंबर क्या लिखा हुआ है, खाली जगह टेक्स्ट या कंटेंट को पावर पॉइंट पर अप्लाई करना एक विशेष विजुअल और ऑडियो प्रभाव। अब आपको विजुअल भी देना है और ऑडियो प्रभाव भी देना है, तो एनिमेशन, फ्लैश, पोंछे, भंग या इनमें से कोई नहीं। तो भैया इसको जो है अगर ऑडियो प्रभाव आपको देना पड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये एनिमेशन हो जाएगा। 123 नंबर क्या लिखा हुआ है 123 नंबर में कि निम्न में से के अतिरिक्त सभी स्टोरेज उपकरण के उदाहरण हैं। इनमें से एक को छोड़ के बाकी सब जो हैं स्टोरेज उपकरण के उदाहरण हो जाएंगे। तो देखो हार्ड डिस्क ड्राइव स्टोरेज उपकरण है, प्रिंटर भाई आपका आउटपुट डिवाइस हो जाएगा जो कि आपकी इनपुट डिवाइस को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इनपुट जो हम लोग इनपुट देते हैं उसको वो आउटपुट में हार्ड कॉपी के रूप में दिखा देता है। तो बस यही हो गया, क्योंकि ये हम लोग इसमें कोई भी चीज़ सेव नहीं कर सकते हैं। चलो फिर देखो 124 नंबर, 124 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे हमको विषम को चयन करना है। लिखा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर और इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये तीन जो दे रखे हैं ये एक तरीके के जो हैं हमारे ट्रांसलेटर हैं। ठीक है, ये एक तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं जो कि हमारी हाई लेवल या जो भी अलग लैंग्वेजेस होती हैं उनको सबको मशीनी भाषा में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अलग जो हो जाएगा वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। फिर देखो 25 नंबर में क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय डिस्क स्टोरेज का एक लाभ नहीं है। अच्छा, इसके देखो लाभ जो है कौन सा नहीं है, तो चुंबकीय डिस्क का उपयोग समय चुंबकीय टेप की तुलना में बहुत कम होता है। बिल्कुल सही बात, बहुत कम होता है भाई, उसको ज़्यादा टेप चाहिए होता है तब वो डेटा ज़्यादा स्टोर कर पाता है। फिर 2 नंबर डिस्क स्टोरेज चुंबकीय टेप की तुलना में लंबे समय तक टिकाऊ है। बिल्कुल भैया, आप सीडी को रखिए ज़्यादा समय तक चलेगा, टेप आपका जो है बेकार हो जाता है, ख़राब हो जाता है। डिस्क स्टोरेज टेप स्टोरेज की तुलना में कम खर्चीला है। हाँ भाई, डिस्क वाला कम खर्चीला, 15 रुपये की आपकी एक सीडी आ जाती थी और कैसेट जो है आपकी 40-50 रुपये की आती थी। उपयुक्त तो सभी और इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पर इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसका लाभ नहीं है। ठीक है, चुंबकीय डिस्क का जो लाभ नहीं था, सब चुंबकीय डिस्क के लाभ दे रखे थे। एक इनपुट आउटपुट मीडिया के रूप में इस्तेमाल छिद्रित कागज़ के रूप में जाना जाता है। ऐसा कौन सा होता है जो इनपुट आउटपुट की मीडिया के रूप में छिद्रित कागज़ मतलब एक छेद वाले कागज़ के रूप में जाना जाता है? कौन होता है? तो वो पेपर टेप होता है। इसी में पेपर टेप में छेद होते हैं, इसी के ऊपर स्याही डाली जाती है और यही स्याही जब डाली जाती है तो स्याही डालने से क्या हो जाता है, वो सामने आपके पेपर पर वही चीज़ छप जाती है जैसे कि उसमें छेद बने होते हैं। चलो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया गया था? तो भाई वैक्यूम ट्यूब किए गए थे। ये मैं पाँचों पीढ़ी आप अपने ही चैनल पे मैं पढ़ा रखा हूँ, आप जाइए वहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी। मैंने कहा ना, आप मेरे यूपीपीसीएल की सीरीज़ में चले जाइए, वहाँ पे 68 से 70 वीडियो एक प्लेलिस्ट में पड़े होंगे। ऐसे करके करीब 100 से 120 वीडियो पड़े हैं। अगर आप वो सारे वीडियो देख डालिए, आपका एक क्वेश्चन इसी खाली आपको आईसीटी की हॉस्टल वार्डन के लिए ही नहीं, आप मतलब EMRS के कोई भी पेपर दे लीजिएगा, वहाँ छोड़िए। अगर उसके अलावा EMRS के अलावा आप कोई और भी पेपर दे लेते हैं, ठीक है, जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, आप उसमें कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिएगा, आपका कंप्यूटर नहीं चूकेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। चलो 128 नंबर, एक ऑब्जेक्ट के गुणों को एक्सेस करने के लिए माउस तकनीकी उपयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के गुणों को अगर एक्सेस करना है तो उसमें माउस की किस तकनीकी का उपयोग करते हैं? तो राइट क्लिक। क्योंकि जैसे आपने अगर राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो खुल जाती है जिसमें 50 तरीके के इस तरीके के ऐसे करके फंक्शंस आ जाते हैं और यही फंक्शंस जो हैं किसके माध्यम से आते हैं? ये राइट क्लिक के माध्यम से। तो यहाँ पर आपका आंसर राइट क्लिक हो जाएगा। ALU कंट्रोल यूनिट को संयुक्त रूप से जाना जाता है। जब मैंने कल भी ये प्रैक्टिस सेट कराया था आपको, यानी कि सॉरी परसों कराया था, तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कंट्रोल यूनिट और ALU और प्लस मेमोरी, जिसको हम लोग रजिस्टर कहते हैं, तीनों चीज़ें रजिस्टर, ALU और CO, तीनों चीज़ें मिलकर क्या बना देती हैं? तो भाई CPU। तो यहाँ पे ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, रजिस्टर, ये तीन चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ों से मिलकर CPU बन जाता है। रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी होती है, याद रखिएगा। चलिए 130 नंबर के साथ काम करके कंप्यूटर डेटा को इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कर देता है। तो कैरेक्टर कह लीजिए, डेटा कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, तो यहाँ पे कैरेक्टर के साथ काम करके कंप्यूटर डेटा को इन्फॉर्मेशन में प्रोसेस कर देता है। चलो 131 नंबर देखो, कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है? कोबोल की फुल फॉर्म जो होती है बहुत सरल होती है, क्योंकि इसमें CO से मिलके कॉमन बन जाता है, B से मिलके बिजनेस बन जाता है, O से मिलके ओरिएंटेड बन जाता है और L से मिलके लैंग्वेज बन जाता है। तो यानी कि कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज बन जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा। चलो 132 नंबर, प्रोग्राम की गई चिप के लिए अन्य नाम क्या होता है? अगर प्रोग्राम की गई जो चिप होती है उसके लिए एक अन्य नाम क्या होता है, तो वो भाई रोम होता है। रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि इसमें पहले से प्रोग्राम होता है, इसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है जिसको हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए कहा गया कि पहले से प्रोग्राम की गई जो चिप होती है उसके लिए हमें एक अन्य नाम बताना था कि क्या होगा। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ, 133 नंबर क्या हो जाएगा? अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करता है और कंट्रोल यूनिट द्वारा निर्देशन पर इसे पास करता है, कौन होता है? रजिस्टर, क्योंकि मेमोरी के जितने भी काम होते हैं सब रजिस्टर के माध्यम से होते हैं। फिर रेड का फुल फॉर्म क्या होती है? तो भाई जो रेड की फुल फॉर्म होती है वो रिडंडेंट एरे ऑफ एक्सपेंसिव डिस्क होती है। क्या होती है? सॉरी, रेड्यूंडेंट एरे ऑफ एन एक्सपेंसिव डिस्क। यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन ये दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। सबसे छोटी मेमोरी आकार का चयन कीजिए, तो ये टीबी हो जाएगा। भाई कहाँ जा रहा है? ठीक, टीबी हो जाए। अरे यार, ये लीजिए भाई, टीबी हो गया। फिर जीबी ये हो जाएगा, फिर ये केबी हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये भाई एमबी हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए, सब आपने पढ़ा है कि केबी से मिलके एमबी बनता है, एमबी से मिलके जीबी, जीबी से मिलके टीबी, तो सबसे छोटा यहाँ पे केबी हो जाएगा। चलो, अधिकांश माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम्स में Alt+4 से क्या किया जाता है? आप कहीं भी हो कंप्यूटर में, आप कहीं भी हो, अगर आप Alt+4 करेंगे तो वो प्रोग्राम बंद हो जाएगा जो आपकी स्क्रीन पे खुला हुआ होगा। तो यहाँ पे प्रोग्राम बंद कर देता है। Alt+4 जो होता है उसका मेन काम होता है प्रोग्राम को बंद कर देना। चलो भाई, फिर देखो 137 नंबर, एक डिवाइस जिसे डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है के रूप में जाना जाता है। एक डिवाइस जिसे डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है और उसे के रूप में जानते हैं स्टोरेज। स्टोरेज तो एक ही जगह पर हो जाएगा, मेमोरी में ही स्टोरेज होता है। अब आता है कैरियर और उपयुक्त तो सभी और इनमें से कोई नहीं। तो कैरियर जो होता है यही एक ऐसी डिवाइस होती है जिसे डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचारित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलो फिर देखो 138 में क्या लिखा हो? बाहर के सप्लायर द्वारा डेवलप प्रोग्राम यूजर को मशीन पठनीय रूप में प्रदान करना जाना चाहता है। अच्छा सॉरी, करा जाता है। क्या बताया जाए, कई बार ऐसा हो जाता है ना कि जब आप इसको प्रिंट कराते हैं, छपवाते हैं, तो इतनी मिसप्रिंट हो जाती है टाइपिंग में कि क्या ही बताया जाए। चलो, तो यहाँ पे 138 नंबर में क्या हो जाएगा? बाहर के सप्लायर द्वारा डेवलप प्रोग्राम यूजर को मशीन पठनीय रूप में प्रदर्शन करना या जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? तो ये कैन प्रोग्राम होता है, इसी रूप में जाना जाता है। ये अभी आप लोगों के लिए इतना अंदर की चीज़ है कि आपको जानने की जरूरत नहीं है क्यों होता है, कैसे होता है, कहाँ से होता है, ये सब नहीं। आप बस इतना याद कर लीजिए कि ये कैन प्रोग्राम होता है। खैर ये क्वेश्चन आपको मैं लिखित में भी दे सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका पेपर में नहीं आएगा। चलो 139 नंबर, निम्न में कौन एक आधुनिक कंप्यूटर में से एक या अधिक स्पेशलताओं का वर्णन करता है, यानी कि उसकी स्पेशलिटीज़ जो होती हैं उसको वर्णन करता है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि आधुनिक कंप्यूटर में एक या उसकी अधिक जो है उसकी स्पेशलिटीज़ को दिखाती है या वर्णन करती है। चलो फिर ऑक्टल संख्या निम्न जो सिस्टम एक आधार है। ऑक्टल सिस्टम जैसे बाइनरी नंबर होता है उसमें 2 होता है बेस उसका, क्यों? क्योंकि बेस उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं बाइनरी नंबर में? तो 0 और 1 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? 0, 1 होते हैं। और ऑक्टल का मतलब ही होता है 8। क्या होता है? 8। तो उसमें उसका बेस जो हो जाएगा, आधार मतलब बेस होता है, तो उसका बेस कितना हो जाएगा? तो भाई 8 का हो जाएगा, क्योंकि उसमें 8 संख्याएँ होती हैं। फिर 41 नंबर देखो, PL1 प्रोग्रामिंग भाषा है, कैसी है? तो उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा, लो स्तर मशीनी भाषा या असेंबली भाषा या इनमें से कोई नहीं। तो जो PL प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग भाषा आपकी जितनी भी होती हैं वो लगभग 99% ऐसी होती हैं जो उच्च स्तरीय होती हैं, हाई लेवल होती हैं। ठीक है, ज़्यादातर क्या 100% हाई लेवल ही होती हैं। चलिए, इनमें से कौन सी मशीनी भाषा का नुकसान है? तो देखो भाई, मशीनी भाषा का नुकसान क्या हो जाएगा? मशीन आश्रित होती हैं, धीमा एग्जीक्यूशन होता है, मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं होता है और इनमें से कोई नहीं। तो इसका एक ही नुकसान है कि जो मशीनी भाषा होगी वो मशीन आश्रित ही होगी, उसको और कोई समझ नहीं पाएगा मशीन के अलावा। जैसे आपकी कभी कभार कोई मोटरसाइकिल होती है जो नहीं कहते हैं कि भाई अरे तुम्हारी गाड़ी यार तुम्हारी ही लैंग्वेज समझती है, तुम ही से स्टार्ट होती है, बाकी कोई कुछ भी कर ले स्टार्ट नहीं होती है। तो क्यों? क्योंकि उसको पता है ना कि गाड़ी में हम कितनी किक देनी है, कितना एक्सीलेटर लेना है, कितने पे क्या करना, सब कुछ उसे पता होता है। चलो 143 नंबर, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सोर्स मॉडल का उदाहरण है? तो ये एक तरीके का ओपन सोर्स मॉडल होता है।
चलो भाई देखते हैं। हाँ, ओपन सोर्स दे भी रखा है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन पे आपको दे रखा है ओपन सोर्स मॉडल होते हैं ये, ठीक है। इसीलिए आप जब कई बार देखा होगा कि कहीं भी मोबाइल बनाने वाली दुकान पे चले जाओ कि अब तो खैर होता नहीं है, पहले क्या होता था, लोग कहते थे अरे भैया मेरा सॉफ्टवेयर चला गया, जरा सॉफ्टवेयर डाल दो, तो वो ओपन सोर्स ना होते तो उनको कैसे मिल जाते। चलो 144, आप टैब कुंजी को के लिए उपयोग कर सकते हैं, किसके लिए? स्क्रीन भर में कर्सर ले जाने के लिए, पैराग्राफ इंटेंट करने के लिए, स्क्रीन के नीचे कर्सर ले जाने के लिए, इनमें से कोई नहीं और इनमें से केवल एक और दो। तो पैराग्राफ इंटेंट करने के लिए होता है, आप टैब कुंजी का इस्तेमाल करें, कम से कम 10 स्पेस के बराबर वो स्पेस एक बार में हो जाता है, ठीक है। चलो 45 नंबर, कौन सी प्रोसेस कंप्यूटर उपकरण और ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े हुए सुनिश्चित करने की जांच करती है? तो देखो आपको एक चीज़ बता दूं, कंप्यूटर में अगर कोई भी आप डिवाइस जोड़ेंगे तो उसका मतलब है कि कंप्यूटर बूट करेगा, देखेगा कि ये कंप्यूटर सिस्टम में काम सही से कर रहा है कि नहीं, तो उसका जो पूरा काम होता है वो बूटिंग कहलाता है। 46 नंबर, एक हार्डवेयर उपकरण और एक कंप्यूटर फंक्शन के बीच सही मेल क्या है? हार्डवेयर भी होना चाहिए और कंप्यूटर फंक्शन भी होना चाहिए। देखो हार्डवेयर में मॉनिटर आ जाता है, बिल्कुल माउस आ जाता है, बिल्कुल सीपीयू आ जाता है, बिल्कुल हार्ड डिस्क भी आ जाती है, बिल्कुल भैया। अब आते हैं उसके लिए एक कंप्यूटर फंक्शन होना चाहिए, इनपुट कंप्यूटर का फंक्शन, हार्डवेयर और उपकरण और कंप्यूटर फंक्शन। हाँ, तो यहाँ पे माउस और इनपुट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो भाई अब 147 नंबर देखिए क्या हो जाएगा। 147 में लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडियम और उसके पथ की साझेदारी को कहा जाता है। दो या दो से अधिक डिवाइसों के द्वारा मीडियम और उसके पथ की साझेदारी को क्या कहा जाता है? तो मल्टीप्लेक्सिंग कह दिया जाएगा, क्योंकि जब दो या दो से अधिक कह दिया गया तो मल्टीप्लेक्सिंग। इंटरनेट पर सर्वर के रूप में भी जाना जाता है, जो इंटरनेट होता है उसको सर्वर पर किस रूप में भी जाना जाता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो इसको होस्ट कह सकते हैं, रिपीटर, गेटवे, एंड गेट, या इनमें से कोई नहीं, तो होस्ट कह सकते हैं, ठीक है। ये होस्ट ही होता ही है, तो जो इंटरनेट पर सर्वर के रूप में भी जाना जाता है तो वो होस्ट होता है। चलो फिर यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डीबीएमएस का जो है काम क्या होता है? डेटाबेस बनाने, मेंटेन करने और नियंत्रित एक्सेस प्रदान करने के लिए हार्डवेयर सिस्टम, डेटाबेस बनाने, मेंटेन करने और अनियंत्रित एक्सेस प्रदान करने के लिए हार्डवेयर सिस्टम, डेटाबेस बनाने, मेंटेन करने और अनियंत्रित एक्सेस प्रदान करने के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम, डेटाबेस बनाने, मेंटेन करने और नियंत्रित एक्सेस प्रदान करने के लिए एक तरीके का सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डीबीएमएस की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या होती है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए 150 नंबर में, निम्न में कौन सा कनेक्टिविटी का उदाहरण है? इंटरनेट, फ्लॉपी डिस्क, पावर कार्ड, डेटा कार्ड और इनमें से कोई नहीं। तो आप एक चीज़ खुद बताइए कि आपको अगर कनेक्टिविटी हो मिलेगी तो किसके माध्यम से मिलेगी? इंटरनेट के माध्यम से मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए भाई आज की जो हमारी क्लास थी वो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो भाई आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं, क्योंकि हम लोग डेली के डेली आपके लिए ऐसे ही क्लास लेके आते रहेंगे और आपके लिए लगभग मैं सारे सब्जेक्ट ऐसे ही लेके आता रहूँगा। अभी सिर्फ आपको कंप्यूटर मिल रहा है, आपको कुछ दिनों में ही, जल्दी ही आपको इसके और भी जो क्वेश्चंस हैं हमारे, और भी हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो धीरे धीरे, खासकर क्षेत्रीय लैंग्वेज हो गया, आपको इंग्लिश हो गया, इंग्लिश में बच्चा बहुत 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप 10 में सोचिए 7 सही कर लेते हैं तो आप कितना नंबर आगे हो जाएंगे, तो इसलिए वो भी लेके आऊँगा। दूसरा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड तो मुझे कराना ही है, ठीक। उसके अलावा हमारी अगर रीजनिंग आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं करा दूंगा। अगर आपको रीजनिंग चाहिए तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।